सागर तारन कारण हे, रविनंदन बंधन खंडन हे। शरणागत किंकर भीत मने, शरणागत किंकर भीत मने। गुरुदेव दया करु दीन जने, गुरुदेव दया करु दीन जने, गुरुदेव दया करु दीन जने। हृदि कंदर तामस भास्कर हे, हृदि कंदर तामस भास्कर हे। तुम विष्णु प्रजापति शंकर हे, पर ब्रह्म परात्पर वेद भळे। गुरुदेव दया करो दीन जने, गुरुदेव दया करो दीन जने, गुरुदेव दया करो दीन जने। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मेश पत्रिका का यूट्यूब चैनल 10 तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल मिल पा रहा हूँ अनन्य भक्तों से। मैंने आपको SD गंडा साहब की कई कथाएं सुनाई और आज उनकी बेटी महाराज जी के द्वारा दिया गया नाम संगीता गंडा जी के पास बैठा हूं और सानिध्य है पूज्य रब्बू दादा का। तो ये परिचय देने से पहले मैंने आपको दादा ने आपको गुरु का एक भजन दिया है आपको, और ये भजन इसलिए दिया है कि अभी मैं आपको बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा, दीदी बताएंगी कि किस तरह से क्या दुर्घटना हुई, एक हादसा हुआ और जब नींद नहीं आती थी तो रब्बूदा फोन पर या वैसे महाराज जी के भजन सुना के, और मैं ये कहूं कि मातृत्व भरा वचन, माँ जब बच्चे को नींद नहीं आती है तो लोरी सुनाती है ना, तो बस वही भूमिका दादा ने आपके लिए निभाई है। संगीता जो है अपने में एक बहुत ही पवित्रतम आत्मा है जी, और मैं इसको हृदय से प्यार करता हूँ, हृदय से प्यार करता हूँ। और मैं चाहता हूँ ये सदा सुखी रहे, सशक्त रहे। इसको बहुत ज़रूरी है सशक्त रहना। और इसको फिलॉसफी की जितनी पकड़ है, एक जो ज्ञान होता है, जो अंतर ज्ञान होता है जी, जो उसे मंथन से मिलता है, वो उसके पास है। जब बोलती है तो आई एंजॉय माई टॉक्स विद हर। और अब बोलो, अब शी हैज बीन ए ग्रेट डार्लिंग। मतलब मेरे को जब महाराज जी थे तब मैं बहुत छोटी थी, 10 साल की थी, मैं नैनीताल में पढ़ती थी जी। पर जितना मेरा व्यवहार माँ के साथ था ना, चाहे दोस्त कह लो, चाहे माँ कह लो, चाहे भगवान मान लो, चाहे बहन, मतलब लड़ती भी बहुत थी माँ से जी, और प्यार भी बहुत था। मतलब कभी महाराज जी के सब मूर्तियों के वस्त्र लेने होते, ले जाती जी, कि चुन लो कौन सा पहनाना है। फिर वही छोटी छोटी बातें हैं माँ की। बहुत मैं कोशिश करती हूँ कि मतलब मेरे को महसूस होता है कि अभी भी वो मेरे पास हैं, बस हैं। अच्छा, आपने सबसे पहले महाराज जी के दर्शन कब किए? अब मैंने 2 साल 3 साल की होंगी। अच्छा, तो मेरे को याद नहीं है। याद नहीं है। अच्छा, याद में कब दर्शन किए जब आपको लगा कि ये महाराज जी हैं? महाराज जी जब हमारे घर आते थे, मेरे फादर की ट्रांसफर भगवान का वो भी देन है जी। पिताजी का क्या नाम है? सुखदेव गंडा। मैंने नाम इसलिए पुनः बताया कि दीदी के मुखारबिंद से आपको ठीक लगेगा। जी बताएं। नहीं, क्योंकि जहाँ जहाँ महाराज जी इलाहाबाद जी मुखर्जी वहीं थे जी, तो पापा की भी पोस्टिंग वहीं थी इलाहाबाद। तब अक्सर मिलते थे महाराज जी। वहाँ पर ही उनके घर पे ही मेरा नाम रखा था। अच्छा। और फिर
तब बाबा आते भी थे महाराज जी। जी। फिर हम लोग गए कानपुर, अच्छा, मतलब जहाँ जहाँ भी गए महाराज जी पहुँचे। स्वरूप नगर में रहते थे आप? तो वहां तो खूब आते थे, आपकी मम्मी ने बताया। बहुत आए। हाँ। और मतलब जो भी हम लोग में, मेरे में जो भी विश्वास है, जी। अंधविश्वास कह लो या जो भी गुजरी है, जी। सारा मेरे पिताजी खुश रहे, जी। क्योंकि उन्होंने जो भी बोला है कि महाराज जी सब कुछ है। तो आप जब इलाहाबाद दादा के घर में जाती थी तब आप कितनी छोटी थी, कितने बरस की रही होंगी? क्लास 2 में। क्लास 2 में? एडमिशन होना था जी। क्लास 2 में। तो फिर आपको कुछ प्रसाद मिलता था कि नहीं? प्रसाद तो बहुत खिलाया, वो तो अपनी सेहत दिखा रही है ना अभी, सब निकल, सेहत दिखा रही है। अब निकल रहा है सारे लड्डू। लड्डू और जलेबी खिलाते थे वो? बहुत। बहुत जलेबी खिलाते थे, हैं? और मांग मांग के, मतलब महाराज जी के सामने तो हम बच्चे ही थे जी। उनका मूल्य हमने कभी समझा ही नहीं, जी। क्योंकि हम बहुत छोटे थे। पर माँ का बहुत। दादा, माँ कितने वर्ष की होके मानव शरीर को विश्राम दिया है? 86-88 साल के बीच में। 86-88 साल की। तो तब तक, जब तक इलाहाबाद में पापा आपके पोस्टिंग रहे, एसबीआई में थे, स्टेट बैंक में किस पद पर थे? वहाँ पर एजेंट थे। एजेंट थे। अच्छा। बाद में वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो गए, रिटायर अच्छा। हुए बॉम्बे से। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर? ED से। अरे वाह, क्या बात है। बाद में फिर उन्होंने चेयरमैन स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में थे, चेयरमैन एंड एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर अच्छा। स्टेट बैंक ऑफ पटियाला। बहुत काबिल, बहुत ही काबिल बैंकर थे वो। जी। जी। तो एंड वो हम्बल भी बहुत उतने ही हम्बल थे। जी। और उतना ही गुस्सा, मतलब जो काम दिया है हाँ। वो करना ही है। अच्छा। और मेरे को माँ की 2 बातें बहुत बहुत याद है। बताएं। एक तो एक्सीडेंट के बाद एक्सीडेंट कैसे हुआ? हम लोग सब गए थे, हस्बैंड बेटी, श्रीलंका। अच्छा। तो हस्बैंड और मैं उतरे नीचे कुछ खरीदारी करने, कोई वैन आके हमको मारी अच्छा। और दुकान में घुस गई। अच्छा। तो मैं तो 6 महीने कोमा में थी। 6 महीने कोमा में रही? कोमा में थी। अच्छा। और फिर स्पीच चली गई, सब, मतलब जो भी आप सोच सकते हो, हार्ट फेलियर सब कुछ हुआ। अरे। पर कुछ होगा, कुछ पिछले जन्म के कर्म होंगे। पर मैं कह रही हूँ कि उसके बाद जब मैं गई माँ के पास, तब भी उन्होंने इतने प्यार से मिली ना। जी। और जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था जी। उस साल 2002 में, एक तो मैं अपने जन्मदिन जरूर माँ के पास होती थी। जी। और उस साल ऐसे हुआ कि 2 जून तो मैं गई, जी। फिर अचानक सारे परिवार का, जीजा जी, दीदी, सबका प्रोग्राम बना कि इकट्ठे चलते। जी। और नॉर्मली मैं माँ से हमेशा पूछती हूँ कुछ भी करने से पहले, वाह। कुछ भी, चाहे बेटी का नाम अंजनी रखा, जो भी। पर उस टाइम भीड़ इतनी थी 15 जून के चक्कर में कि मैं उनसे पूछना भूल गई कि श्रीलंका जा सकती हूँ कि नहीं। जी। फिर वापस आई, 3 दिन बाद चले गए, क्योंकि बुकिंग वगैरह सब हो गई थी। और 15 जून के बाद माँ जाती है ज्ञातवास। अच्छा। तो ज्ञातवास। हाँ, समझ गया आपके पास। ज्ञातवास तो ज्यादातर आपके पास ही रही है। हाँ, तो ज्ञातवास से नॉर्मली के 2-3 हफ्ते रहती थी, गुरु पूर्णिमा के कुछ दिन पहले। और जब उनको पता चला, जी। अब मेरे को बताया गया, क्योंकि मेरे को कुछ याद नहीं है, जी। कि वो ज्ञातवास से आई थी। तो वही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है, कोई कभी नहीं आती।
और सब माइयों को हनुमान चालीसा कराती हैं, और पता नहीं कैसे बज गई मैं। और- ग्रेस परसों नहीं भाई, अनंत ग्रेस थी। बहुत क्या। और जब मैं गई एक्सीडेंट के बाद बता रही थी, तो उनको हमेशा मिल के जाती थी। उस वक्त तो आश्रम में रुक नहीं सकती थी क्योंकि टॉयलेट फैसिलिटीज वगैरह, तो मैं होटल में रुकी थी। माँ को जब सुबह निकलना था मिलने गई, इतनी भयंकर बारिश हो रही थी, तो मैं सोची कि बाहर से ही प्रणाम करके चली जाती हूँ। और तुरंत वहीं देखा कोई छतरी पकड़ के माँ आ गई, काली छतरी सफेद साड़ी, और आई। मेरे लिए तो वही बहुत था, पर फिर मैं नीचे भी नहीं उतर सकती थी क्योंकि पानी था। तो कहती है ले अपने पैर गाड़ी में रखे, चरण गाड़ी में रख के छुए, प्यार किया बहुत। वही कहती में वही आखिरी मुलाकात थी बस, बहुत कम। माँ के सानिध्य में बहुत कम जानकारियाँ लोगों को हैं, और मुझे भी कम जानकारी थी, लेकिन दादा के आशीर्वाद से, दादा ने जो कुछ बताया, दादा का मैंने साहित्य पढ़ा, तो माँ का स्वरूप उभर कर आया। अभी मैं चर्चा कर रहा था कि इस समाज में जब पुरुष कोई काम करता है, चाहे वो भगवान राम हो, तो कुछ इजी होता है कुछ, और जब मातृत्व शक्ति कहीं पर बढ़ती है तो कठिनाइयाँ ज़्यादा होती हैं। तो जिस समय महाराज जी मानव देह लीला को विश्राम की तरफ ले गए, उस समय माँ के सामने, जहाँ तक मुझे लग रहा है, ये तो दादा बता सकते हैं, आगे बताएंगे, कि कितनी समस्याएं थी, और उन समस्याओं को माने मैं वैष्णवी कहूँ, कात्यायनी महाराज जी कहते थे, मैं काली कहूँ, मैं लक्ष्मी कहूँ, और मैं ये कहूँ कि सारी शक्ति का शक्ति पुंज बनकर उन्होंने उन समस्याओं का सामना करके आज जो नीम करोड़ी नाम है, नीम करोड़ी धाम है, उसका सारा श्रेय अगर जाता है तो पूजी सिद्धि माँ को जाता तो आपने कहा बिल्कुल सही कहा जी। पर माँ में बिल्कुल नहीं थी, हमेशा फिर भी कहती थी जो है महाराज जी को कहो, कभी अपने को कुछ कोई भाव नहीं दिया जी। हमेशा महाराज जी। और मेरे तो महाराज जी और माँ दोनों एक ही मतलब रूप है। जय हो, ये बोली ना बात, ये बोली। मेरे पास कई फोन आए थे जब मैंने एक झांसी क्षेत्र में एक महाराज जी घर में जाया करते थे, और वहां बुढ़िया के यहाँ खाना खाते थे, जो बुजुर्ग माँ हो उनको बुढ़िया कह, तो उस माई से जब उन्होंने रोटी मांगी थी, तब उसने कहा था कि तू रोटी मांगने चला आया, लड़का तो मरा पड़ा है, कोई कमाने वाला नहीं, तुझे कहां से खिलाऊं। आप सुनिए, महाराज जी सब व्यापी है, और वो जब घुस रहे हैं तो रोटी मांगने का उनको पता नहीं था, उनको पता था कि लड़का चला गया है। आप अंदर आए थे, अंदर आने के बाद उस लड़के को कहा उठ, क्यों सो रहा है, और उठ के खड़ा कर दिया था। ये मैंने आपको कथा सुनाई थी, कई लोगों ने इस कथा पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए मुझे फोन किए, और फिर मैंने अपने सूत्र झांसी में दौड़ाए, लेकिन अभी तक वो घर नहीं मिल पाया है। लेकिन आज मैं इस दावे के साथ कह सकता हूं कि मृतक भी है और जीवंत भी है। अब आपने कहा ना कि कैसे होगा, तो अब हम केवल दादा मुझे ये बात बताते तो मैं सोचता कि एक बार अरे ये कैसे हुआ, कैसे हुआ। आज सुन लीजिए आप। नहीं, पर उनको मेरे से ज्यादा पता हो, ज्यादा पता है, उनके कुर्मा में थी, मुझे नहीं पता। लेकिन अनुभव तो ये है ना, मरने का अनुभव जब मिल जाता है और फिर जिंदगी मिल जाती है, तो जिंदगी में बहुत सारी चीजें आती हैं। आदमी को जब ये पता चल जाता है कि कुछ है नहीं, और फिर ये पता चलता है कि महाराज जी आए, याद ना, तो ये सब चमत्कार से कम कहाँ है। आप यूं खत्म तो, करो जी जी, लीला घर की लीला है वो जी, और दिमाग मत लगाओ, स्वीकार कर लो। जय श्री राम।
ठीक है साहब, आज एक बड़े प्रश्न का हल मिला है कि लीला की लीलाधर, और मैंने आपको बताऊं ना, मैंने एक संपादकीय लिखी थी और दादा ने कहा था, मैंने दादा को बातचीत में शायद याद हो न हो, दादा ने कहा कि विराट को कौन जान सकता है, और कहा था ना दादा, याद? अच्छा चलिए, तो मैंने संपादकीय में वो हेडिंग बना दी थी कि विराट को कौन जान सकता है। और आज इस बात को आप पूरी तरह से समझ सकते हैं कि विराट को कोई नहीं जान सकता, क्योंकि सृष्टि आज विज्ञान बढ़ गया है, आध्यात्मिकता के क्षेत्र में लोग बढ़ गए, सब जगह धरती पर आवास कर रहा है, गगन पर आवास कर रहा है, लेकिन ये कोई नहीं बता सकता कि सृष्टि का संचालन कैसे हो रहा है, कहां आदमी मरने के बाद चला जाता है, और ये चीज कोई जान नहीं सकता, और ये केवल विराट जानता है। एक बहुत पुराना गाना याद आया जी, बल्ला साहब ने शायद गाया था, जमी चल रही आसमां चल रहा है, जमी चल रही आसमां चल रहा है, किसके इशारे पर जहां चल रहा है, क्या बात है, क्या बात है। चल रही आसमां चल रहा है, जमी चल रही। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज मैं फिर इस अंक में आपसे विदा लेता हूं। आपको फिर ऐसी ही बातें और ऐसे चमत्कारिक कम बता पाऊंगा, क्योंकि ऐसे कम लोग मिल पाते हैं। मैं आपको इसी तरह से वैसे श्रृंखला जारी रखूंगा। राम राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे